नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र डॉक्टर एस रंजन। हम आप सबका स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं स्पिरिचुअल धरती ऋषिकेश से आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रंजन दिल्ली में इस समय है। तो डॉक्टर रंजन, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर। स्पिरिचुअल डॉक्टर के सेशन का हमें खुद इंतजार रहता है कि हम हर संडे एक एक्सपर्ट को सुने और हमारे साथ बहुत वैल्यूबल गेस्ट स्पीकर जुड़ते हैं जिनका समय लेने के लिए यूं ही हमें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सालों लग जाते हैं। और बट आज तो आई फील वेरी लकी कि जिन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, जिन लोगों को हमने सुना होता है और उन लोगों के साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, दैट इज रियली अ ऑनर। एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर इज गिविंग ए platform where everyone can know those persons who are doing a lot of work, right? Even the unknown work. So that's why we got GI Channel of India, Spiritual Doctor of Holistic Health. So I am also really enjoying this moment, and even every Sunday it's like a satsang. Every Sunday we're listening someone, some expert, and we're just opening up every Sunday. Every Sunday we are growing. एज ए मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर संदीप, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? डॉक्टर रंजन, अगर आप आज से 10 साल पहले का मेरे को पूछते तो मेरे मुंह से वही निकलता, क्या बकवास है। Being a practitioner of past life regression therapist, I am practitioner past life regression therapy, और डिफरेंट मोडलिटी और जितने हमने चीज़ें देख ली हैं जिन पे विश्वास करना मुश्किल होता है, जो कुछ साल पहले ऐसे लगता था वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरे को लगता है ये एक ऐसी सच्चाई है जैसे हमारा एक डेथ है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नो वन कैन से दैट यार देयर इज नो डेथ, राइट? सिमिलर वे दिस इज a fact that past life is there and future life is also there, and maybe some people are there जिनकी future life नहीं होती, जो लोग निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ तो सबकी होती है। हर किसी की जर्नी है, हम जर्नी के ऊपर है। हर जर्नी जो है, हर लाइफ है, वो हमें एवोल्यूशन की ओर लेके जाती है। तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एज ए थेरेपी ज़्यादा समझता हूँ। कुछ लोग मैंने देखे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, 5 लाइफ 10 लाइफ दिखाने को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन इससे थेरेपी आपको क्योर करने के लिए, आपको हील करने के लिए, कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो आपकी हील नहीं हुई, उसको हील करने के लिए ये एक वंडरफुल और बहुत बढ़िया थेरेपी है। मैं इसको एक तरह से स्टेप वाइज मानता हूँ। जैसे कुछ लोग NLP करते हैं, NLP के बाद हिप्नोसिस करते हैं, हिप्नोसिस के बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में आते हैं, तो ये एक तरह से सब चीज़ें कंटिन्यूटी में है। आपका क्या विचार है डॉक्टर रंजन? बिल्कुल। मैं जब फर्स्ट ईयर MBBS में था और उस समय मेरे फ्रेंड डॉक्टर पीयूष ने, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, he suggested me to buy Dr. Brian Weiss book through time into healing. ओह, Since we are in the हम मेडिकल में हीलिंग पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, और इनफैक्ट मेरी पहली स्पिरिचुअल बुक जब मैंने खरीद कर पढ़ी वो डॉक्टर ब्रायन वैस की थ्रू टाइम टू हीलिंग थी। अरे वाह। तो जो जब हम केस स्टडीज पढ़ते हैं कि हीलिंग वर्क तो हो रहा है, और हमारे प्लेटफॉर्म पर तो कई सारे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर न्यूटन आ चुके, डॉक्टर लक्ष्मी आ चुकी, डॉक्टर प्रीति आ चुकी, जैसे उन्होंने आकर हमारे पास इनर चाइल्ड हीलिंग का टॉपिक लिया था। बट PLR इज नाउ गेटिंग एस्टैब्लिश्ड। हाँ, मेडिकल फ्रेटर्निटी में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। दैट्स ए क्वाइट इंट्रिगिंग कि रिजल्ट तो है बहुत सारे क्रोनिक इश्यूज को, जिसको हम मेडिकल में इडियोपैथिक बोल देते हैं, कॉज अननोन, लेकिन सबकॉन्शियस में उसके उसके कारण है, और PLR से उसका इसकी हीलिंग होती है। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने अपनी बुक थ्रू टाइम इनटू हीलिंग में लिखा है कि 60 to 70% chronic disease can be managed well, can be treated by PLR. 60% is a big number। अगर हम उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करें तो पता नहीं कितना समय लगेगा जब इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने लग जाएं, इस पर रैंडम क्लिनिकल ट्रायल हो। खैर, हम क्लिनिकल ट्रायल का वेट नहीं कर सकते। जब कोई चीज इतनी प्रॉमिसिंग है तो इजी वे, बेटर वे कि हम अपने साथ एक्सपर्ट को बुला लें। और आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जुड़ रही हैं, जो मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज में काम कर रही हैं, अर्थ सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और
उनका जो इन प्रोफाइल है मल्टीपल ट्रेनिंग के साथ, पीएलआर को इलाबोरेट करें, चैट में आया है। वही इलाबोरेट करने के लिए बिंदु जी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हम हमारी संस्कृति में तो हम मानते ही हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा कई जन्म होता है। जो भी हमारी पास्ट लाइफ के संस्कार हैं, जो अनुभव हैं, जो बिटर एक्सपीरियंस हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में दबे रहते हैं। हम घाव को ढककर उससे हम नहीं छूट सकते। जो कोई घाव है उसको तो हील करना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी इशू हो वो तो नेक्स्ट लाइफ टाइम तक भी इमोशनल इश्यूज कैरी ऑन होते हैं। उनको समझना और उनको हील करना जरूरी है। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपर्ट हैं पास्ट लाइफ के, उनको अननेम्ड फादर, मतलब वर्चुअल फादर ऑफ पीएलआर कहा जाता है। देयर आर 7 बुक्स, सब एक से बढ़कर एक है, मैंने तो सभी पढ़ी हैं। मिरेकल्स हैपन, उसमें सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है ओनली लव इज ट्रू ओनली एंड लव इज रियल। रियल एंड एडगर केसी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर ब्रायन विस से बहुत पहले आए हैं, और एडगर केसी को जब पढ़ते हैं तो हमें और चीज़ों पे और डेप्थ में चीज़ों को पता चलता है। और जैसे कर्मा थ्योरी के बारे में बात करते हैं हमेशा, अगर कर्मा थ्योरी ट्रुथ है तो पास्ट लाइफ भी ट्रुथ है। यस, एडगर केसे के नाम से तो अभी सेंटर इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं जहां पर रिसर्च भी होता है, एआरई। तो कैसे स्लीपिंग प्रॉफिट, डॉक्टर ब्रायन वाइस के अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। मेडिकल जर्नल की मैं थोड़ी बात करूं कि मैं थोड़ा सा रिसर्च एक्सप्लोर करता रहता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज, दैट डिपार्टमेंट, और वहां पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, डॉक्टर जिम टकर, दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। यान स्टीवेंसन ने सबसे पहले काम शुरू किया था और डॉक्टर जिम टकर अभी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दे आर वेरी वेरीफाइड केसेस ऑफ पास्ट लाइफ। तो हमारा समय कीमती है, हमारे एक्सपर्ट समय कीमती है। तो So सच की बातें, it's near about 11:11. So Dr. Ranjan, I will request you to introduce to our audience Dr. Gitanjali Saxena. Dr. Gitanjali, welcome to Spiritual Doctor for Holistic Health. Myself, Dr. Sandeep Jyot. With me is Dr. S. Ranjan. We welcome you on our platform. Dr. Ranjan. Thank you so much, Dr. Ranjan and Sandeep Jyot, for asking me to come in, and Jasmeer Bhatia. उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था. So thank you so much for asking me to come on this platform and speak to a wonderful audience. मुझे हिंदी में बात करने की इंग्लिश में? आपकी मर्जी है. लैंग्वेज और ओके नो, बिकॉज आपने हिंदी स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे भी शायद हिंदी में बात करनी होगी. Thank you so much. Yeah, I may go in for Hindi, English, I don't know. So thank you so much, and it is wonderful. So many people are hearing me today. I'm so proud, so honored to be on this platform. It's truly amazing. Thank you so much for inviting me, to Dr. Jasmeer Bhatia and Mr. Ranjan and Dr. Sandeep. Most welcome, ma'am. Looking forward to the session today. Yeah. So should I start the session and answer the questions? Yeah. We can take questions in the end, ma'am. Yeah, right. So I will just, मुझे पहले past life regression को I will just start by introducing. I don't know whether I'm the co-host or not. So I would would like to share. You are co-host, ma'am, and you can share the PPT if you want to share. Yeah. I'll just start sharing because I find it. So okay, so let's talk about what is past life regression. Past life regression क्या होता है? Past life regression, अगर देखा जाए तो is a general form of hypnotherapy. That means we use hypnotherapy to take an individual. जैसे हमारे पास लोग आते हैं and then they ask us to कि हमारे पास ये problems हैं, मुझे ये तकलीफें हैं,
मुझे मेरी शादी नहीं हो रही है या मैं बीमार हूँ, मुझे सडनली कैंसर आ गया. रिसेंटली वी वर वर्किंग ऑन समबडी हु हैड कैंसर एंड कैंसर की जर्नी के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो दैट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्सन. बहुत सारी पास्ट लाइफ्स आई, उनको हमने रिजॉल्व किया एंड द पर्सन इज फाइंडिंग अ साइजेबल डिफरेंस इन हिज डिमीनियर या इनके हेल्थ में. सो हम क्या करते हैं, जब एक पर्सन हमारे पास आता है और हम उसे पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, हम पास्ट लाइफ में इसलिए लेके जाते हैं कि अगर आज आपको कोई इश्यू है जिसका हमें हल साइंस नहीं दे पा रही है, कितनी समय टाइम डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका हल हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कहाँ से शुरू हुई. So we take the person back in time to their previous lifetimes or incarnations and see what is the cause of the current day issue. And that cause of the current day issue is normally hidden in the subconscious mind. To access the subconscious mind, we use hypnotherapy or a form of meditation. जब आप meditation भी करते हैं, तब आपके जो ब्रेन वेव्स हैं वो बीटा ब्रेन वेव, जैसे राइट नाउ वी आर एट द बीटा ब्रेन वेव, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर अवेक, वी आर अलर्ट, सो वी आर द बीटा ब्रेन वेव. इस समय हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन या कोई भी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, बट जैसे थ्रू मेडिटेशन या थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू अ डिटेल प्रोसेस, हम एक इंडिविजुअल को, वी स्टार्ट टेकिंग द इंडिविजुअल इन ट्रांस, अ क्लिनिकल ट्रांस. So the person starts going from a beta level to an alpha level to a theta level. And इस समय जब हम subconscious mind पे, we start working on the subconscious mind, we start accessing the subconscious mind. Your past life memories are in your subconscious mind. And your past life memories are in your subconscious mind. And this is where we have to go to find the root cause of your current day issue. Now, what happens that when we have a PLR session, we find it easy to locate this past life or the past life memories in our subconscious mind. Now, let's try to understand what is the background of past life regression. So, आप सभी लोगों ने शायद, जब मैं आई हूँ तो मैंने सुना है डॉक्टर ब्रायन वाइस के बारे में. एंड डॉक्टर ब्रायन वाइस की सबसे पहले वाली बुक्स मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में he actually had a spiritual connection with one of the masters. Now, when I'm talking about the masters, it means the masters of our Akashic records, of the fourth plane, the plane where a soul goes after death. So he had this connection with a master, and he came to know why his son died. He came to know a lot many things. इस वजह से उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ अपना 100% faith उन्होंने रखा, and the deep connection he shared with all of us, जिससे हमें पता चलता है कि a soul never dies. तो we can just keep on changing bodies, same soul many bodies. One more book written by him. So many religions अगर आप देखें, और हमारे हिंदू रिलीजन में it is so important. हमने भगवत गीता जब हमारी पढ़ी गई है, उसमें भी लिखा है कि कर्मा थ्योरी के बारे में. भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि the soul is immortal, the soul never dies. So apart from the Hindu religion, there are so many other religions which also believe in this practice. That is the shamanic religion, the Druidism religion. ऐसे बहुत सारे रिलीजन है जो ये शैमानिक प्रैक्टिस के ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बिलीव करते हैं. एंड द पीपल, लॉट ऑफ पीपल, दे ये बोलेंगे कि हाँ, हमें पता तो नहीं है पास्ट लाइफ क्या है, बट कभी ना कभी उन्होंने अपने लाइफ में सुना है. a person who is educated and who's knowing about the spiritual, कहीं ना कहीं पिछले जन्म के बारे में सुना है. हमारे कितने सारे मैगजीन में आते हैं कि अब तो फेसबुक पे भी आने लगा कि उसको अपनी लाइफ के बारे में याद है, उसको अपने चीजों के बारे में याद है. तो डेफिनेटली, and past life regression therapy started developing in 1950s, and even in Europe, even in America, people believe in the concept of past life regression. Okay, we have a lot of philosophers, Orpheus, Plato, Pythagoras, Socrates, who all believed in the process of reincarnation.
The other prominent believers are Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, Henry Ford, and General George, right? हमारे तो भारत में तो इसको बहुत ज़्यादा हम importance देते हैं. We believe in this concept. And अभी संदीप जी ने, डॉक्टर संदीप जी ने बात की थी Ian Stevenson की. So his best documented studies. He has actually investigated, clinical trials किए हैं. He's actually investigated 3,000 cases of children. It can be more also, and so जहाँ पे wherever it was, like children used to say कि हमें past life याद है, or I was this in this past life, I was that in that past life. He would go and investigate, publish किए papers, जानकारी दी है. And apart from memories, he said कि अगर कोई एक किसी कट से born होता है या किसी mark defect से भी born होता है, so these are the emotions of one life which are passed on to a different lifetime. So if you had a death which was not good, suppose आपकी death हुई, I worked on a person, उनको I remember that case very well, उनको lower back pain था. जब हमने वो केस पे काम किया था तो हमें एक लाइफ टाइम में गए वो जहाँ पे वो वॉरियर थे और किसी ने पीछे से उनको छुरी मार दी थी, एग्जैक्टली वही पॉइंट जहाँ उनका लोअर बैक पेन था. एंड वी फिजिकल कैथारसिस, मतलब वी बॉडी वर्क किया, वो इसको बाहर निकाला. विद इन मंथ और 2 उनका जो पेन था लोअर बैक का, इट डिसअपियर्ड. So what I'm trying to say is this was just the memories of one lifetime coming into the current lifetime. But ऐसे आपके पास physical defects होते हैं, जैसे कोई moles के साथ पैदा होता है, कभी कोई चेहरा एक kind of disfigured हो जाता है. So these are all past lives which get transferred from one life to another. Now PLR helps us to do a lot of things. PLR helps us to overcome our fears and phobias. Now what do you mean by fears and phobias? Fears and phobias means there are many people जिनको unexplained fears and phobias होते हैं. That means इनका कोई कारण नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों डरते हैं. And a kind of anxiety, जैसे anxiety शुरू हो जाती है. So it is an unexplained cause. Now the cause of fear is that इस करंट लाइफ में आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फोबियाज, जैसे स्नेक्स का फोबिया, आप देखेंगे कि कोई लोग स्नेक्स के बारे में सुनकर एकदम से डर जाते हैं. नहीं स्नेक्स नहीं, बात भी मत करो, टीवी पे भी मत दिखाओ, आई कांट स्टैंड अ स्नेक, दिस समथिंग वेरी, एंड उनके है ना बॉडी में रिएक्शंस आना चालू हो जाएंगे, उनको पसीना आना चालू हो जाएगा. सो नाउ दिस इज एन अनएक्सप्लेन्ड थिंग. इन दिस करंट लाइफ उनकी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है एक स्नेक के साथ, तो फिर इतना फेयर क्यों? सो वेल, दैट इज नॉट फेयर, इट इज अ फोबिया. जब आपको करंट लाइफ में यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट इट, देन दैट्स अ फोबिया. एंड बिकॉज दैट्स अ फोबिया, what actually happens is mostly the cause of the death in the past life has been that object. So if I have a phobia of snakes, most 99 or 100% I can say the cause of my death in one of my past life was a snake, and that gives me a phobia. So the moment I see a snake, my conscious mind sees a snake, my subconscious mind sees a snake, my past life which died because of a snake bite is awakened, surfaces up, and that same reaction that I will die, I will be killed, I will मैं तो मर जाऊंगा, my survival, and your subconscious mind is only focused on your survival. So it gets into that phobic reaction all over the body, and it then becomes a very big problem. So we will always be having some kind of fears, some kind of phobias, which we need to cure. We also have relationship issues. अगर आप सब healers हैं, जैसे मुझे पता चला है, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फोरम होलिस्टिक के लिए, सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू विल बी हीलर्स. सो आपने पैटर्न्स देखे होंगे, जैसे डॉक्टर रंजन है, डेफिनेटली डॉक्टर रंजन, यू मस्ट बी अ हीलर, राइट? या सो हैव डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको रिलेशनशिप इश्यूज दिखे होंगे आपके क्लाइंट्स में,
and there is no cause for that, right? Some patterns which we observe in life, some जैसे किसी ने कभी बहुत rise करते हैं and then suddenly they have a fall, right? So to resolve these relationship issues, you need to go into a past life. And when we speak about relationship issues, we talk about the karmic patterns. When see, normal relationship थोड़ी बहुत नोक-झोंक की बात हम नहीं कर रहे हैं. वो कोई भी individual किसी से भी differ कर सकता है. I'm talking about acute relationship issues where both the people cannot stand each other, yet they're not able to separate. However much they try, they're not able to separate. Something or the other always comes up. Now that means they're karmically bound by some oath, by some vow they have taken in some past life. And it is a vow which is negatively impacting their life. So, like किसी भी लाइफ में हमने बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और आज वो आपके हस्बैंड और वाइफ के फॉर्म में आ गए और आप एक दूसरे को बराबर छोड़ नहीं रहे हैं, एंड एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, abusive हो रहे हैं, and it is not getting resolved. And at the same time you see certain things that इतने beautiful relations होते हैं husband and wife में, इतनी beautiful understanding होती है husband and wife में, that it is like amazing कि two different individuals but they are so close to each other, or they are so happy with each other. It's an understanding कि एक बोलता है और सामने वाला सुन लेता है. I remembered one case in my past life regression about 10 years back. And the person had come to me, she was from the United States, and she was telling me that मुझे divorce नहीं मिल रहा है. तो मैंने कहा अगर आपको divorce नहीं मिल रहा है तो definitely कहीं ना कहीं आपको भी नहीं चाहिए. So of course she did not believe, because clients usually do not believe this, right? And she was like kind of shocked what I'm talking. And well, we started doing her sessions. Incidentally, the thing was that the husband was having an extramarital affair for the last 7-8 years of her life. She herself was with some other partner, but they were not getting the divorce. Husband was not allowing and things like that. And I did a past life regression session on that person, and she saw in one of her lifetimes that she was a man. So current life, she's a female. In that lifetime, it was in England. She was a man. And her wife in that lifetime was her current husband. Or उस वक्त भी it was a triangle. You know, it's a pattern. Triangle का pattern उस वक्त भी था. Wife का एक lover था. And they are having some tiffs. The memory she has is this person calls me and they are having a conversation. So she's having a conversation with her wife. That means she's a man. The husband of current life is a wife. And जो उनका lover है वो पीछे से आके उनको छुरा भोग देता है. जो मैंने पहले भी केस बोला था, उनको बैक पेन भी था. And there was so much of acute pain. And she, when she was dying, her eyes looked into the eyes of the husband. There was so much of anger, so much of hatred, so much of revenge. She said, I will take my revenge. I will not leave you. And that vow, those words spoken in that time without any thought were recurring again and again. So the moment this lady in the current life would want to go through a divorce, that past life personality would surface and says, इसको छोड़ना नहीं है इतने आसानी से. We need to take revenge. So that life, once it got over and done with, she got her divorce within 6 to 8 months. And the case काफी पुराना है. So, and within a year and a half, 2 years, the husband divorced her, gave her alimony, सब दिया. She got married. She's in India now. Much more happier. She learned after this, उनका faith जो healing में था बहुत. She was from the corporate world. उनका faith healing में इतना बढ़ गया that she became a healer. She started she started working, and she is a past life therapist today. So yes, there are cases where your karmic patterns stop you from having, so that life was not allowing her to move forward, and that is how we resolve issues. जो 10-10 साल पुराने होते हैं, recurring होते हैं, 100% they can be solved. And when we explore our past lives,
We can find out if you have a soulmate. Well, let me tell you, this person always also was a soulmate, but was not the right soulmate. Was the soulmate who was here to teach her some lessons. She was here to teach some lessons, and that lessons have to be learned. And that is why we have reincarnated on this planet, to learn lessons. And the moment your lessons are over, you will find the right therapist to go to and release that trauma, release that memory from the cellular cells, and get that movement in life which you have been stuck for so long, right? And as I spoke about trauma, so the trauma of that lifetime, that I can't have a happy married life, it requires to be, I have to always have pain, and I can't trust relationships, people betray me. So many things were released once we did the past life regression. As we say, it removes a lot of emotional blocks. So a lot of emotional blocks of hers was released. We worked on her. She was much more happier person than what she was when she came in. So when she came in, she was very unhappy. I'm not able to see any movement and all that. But yes, we couldn't. Now, identify physical ailments which you have, which could be remnants of a past life. So one is cancer, in which you could be, and it's a past life issue, bipolar disorder, your own weight issues could be a past life issues, your depression could be your past life issues, your financial issues can be your past life issues, relationships to humne pehle hi bol diya hai. So we help through past life get rid of nearly everything we work on. And I have seen a lot of shift in myself through past life regression therapy. Then many of you, I don't know, I'm not able to see everyone, but I would like to know, do you have a special connection with some place? If yes, we can take it up in our question answer sessions. Please write it down if you have a special connection. Definitely there is a very strong past life that is being connected to that place, and those memories, like I felt when I'd gone to UK, a very deep connection, which I've not been able to find anywhere else. So you get very much attached to a place. I didn't feel that I was in a different place when I was in UK. I felt I was at home. This is what I'm talking about. I felt it was just like India, even though the people were different, place was different, but that feeling, the feeling from the heart, I was not even feeling unsafe. So that's what I'm trying to say. That is the kind of feeling that we are talking about. As I told you, it helps removes oath, vows, and curses. And believe me, this can be, I take an oath of celibacy in one of my lifetime. And in this lifetime, I keep on finding myself, why am I not getting married? Or I take, somebody curses me that you will never find happiness in your lifetime. And this whole lifetime, I'm just going from place to place. And it's my own guilt which is creating this recurring pattern. Or I could have taken some oath. I will do this, I will take this vow. And I'll take a vow to serve my parents. You never know what it is that you have. And it's only when we go into a past life that we realize. When I go into a past life session, it is very therapeutic. It is beautiful. And I understand the lessons I had to learn, and then I use the lessons and I come to the current life. And it is very easy that once I remember the lessons, my subconscious mind doesn't need to recreate those lessons.